दोस्तों पृथ्वी कोई सामान्य ग्रह नहीं है। अभी तक की ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक लौता ग्रह है जहाँ पे जीवन की शुरुआत हुई और जीवन इस तरह से पनपा है। उसी पृथ्वी ने हमारे जीवन को फलने फूलने के लिए सारे रिसोर्सेस को बनने दिया है, पनपने दिया है और मुहैया कराया है। लेकिन हम इंसान इन सारी चीजों को इस मैनर में यूज करके पूरी पृथ्वी को नर्क बना रहे हैं। इससे अर्थ पर हमारे जीवन के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी प्यारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ था? दोस्तों असल में जितनी चीजें मैंने आपको अभी तक बताई है, इससे पृथ्वी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब शायद आप इसे सुनकर शॉक हो गए होंगे कि अभी ये क्या बोल रहे हो, पृथ्वी का हाल हद से बदतर होता जा रहा है और तुम कह रहे हो इससे अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, इससे अर्थ को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थ का जन्म हमारे जीवन से पहले भी था और अगर कल को अर्थ पर से जीवन खत्म हो गया फिर भी अर्थ नहीं खत्म होगा। कि जिस पृथ्वी पर आप खड़े हो वो आज से 450 करोड़ साल पहले 8500 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से दहकते लावा से उबल रहा था। हर तरफ सिर्फ आग का ही समंदर था। इस ग्रह को देखिए जो अर्थ से टकराने वाली है और अर्थ से भी कई गुना बड़ी है। उस वक्त इस लेवल के डिस्टॉर्शन अर्थ पर हो रहे थे। क्या क्या झेला है हमारी पृथ्वी ने जन्म लेते समय, जानना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 460 करोड़ साल पहले जो पृथ्वी का जन्म होने ही वाला था, पूरे सौर मंडल में सिर्फ धूल और चट्टान और कुछ गैसेस ही थी जिसमें ही कुछ रिएक्शन शुरू हुई थी। जैसे कुछ स्पेस में फैले हुए चट्टान धूल ने दूसरे चट्टानों से एक्सेलरेशन और ग्रेविटी की वजह से आपस में टकरा कर जमा हो रहे थे जगह जगह, और कई लाख सालों तक इस जमा होने की प्रक्रिया चलती रही। इसकी वजह से एक विशालकाय गोला बना। यहाँ तक अभी भी ये हमारी पृथ्वी नहीं है। इस गोले की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ये लिक्विड ऑफ फायर है क्योंकि बहुत सारी चट्टानों के आपस में टकराते रहने से चट्टानें पिघल चुकी हैं। उसमें भी ऐसे मटेरियल की डेंस होने की कैपेसिटी ज्यादा है, यानी उनकी डेंसिटी ज्यादा है, जैसे आयरन और निकल वो कोर में जाने लगे। सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये सब कम डेंसिटी वाले मटेरियल थे, इसकी वजह से ये ऊपर ही तैर रहे थे। बट उस वक्त भी सब लिक्विड ऑफ फायर ही था। एक खौलते लावा से पूरा गोला भरा हुआ था। डेंस मटेरियल की कोर में जाने से उस वक्त अर्थ की रोटेशन बहुत ज्यादा थी, और अगर उस वक्त की कंडीशन को नापा जाए तो हमारी कंडीशन से ज्यादा ग्रेविटी भी थी और ये तेजी से रोटेट होता जा रहा था दोस्तों। लेकिन ये अभी भी अर्थ नहीं है, बल्कि आज चांद का जो साइज है वही अर्थ का उस वक्त साइज था। और थिया ये एक ऐसा ग्रह था जो अर्थ से भी बड़ा और वो अर्थ से टकराया था। इसकी वजह से हमारे अर्थ का साइज बढ़ गया था और साथ ही साथ चांद भी इसी थिया ग्रह से उसके मलबे से बना हुआ था। थिया के अर्थ से टकराने के बाद वो सारा मलबा अर्थ के रिंग में तब्दील होकर अर्थ पर बम्बार्डमेंट करते जा रहे थे और कुछ एस्टेरॉयड आपस में कलेक्ट होकर 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल गए थे। इसे लाखों सालों के अंतराल में चांद का जन्म हो गया था। हमें चांद इतना बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये उस वक्त अर्थ से बहुत ज्यादा नजदीक था और बहुत ही ज्यादा गर्म था। नजदीक होने की वजह से ये अपना ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस अर्थ पर तेजी से डाल रहा था। इसकी वजह से अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या बदलाव हुए होंगे, तो इसकी वजह से अर्थ पर एक दिन 24 घंटे का नहीं सिर्फ 6 घंटे का था। लेकिन धीरे धीरे जैसे अर्थ और मून दोनों जमने लगे, यानी सॉलिडिफाई होने लगे, ठंडे होने लगे, फिर मून धीरे धीरे पीछे जा रहा था। इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन धीमे होती चली गई और दिन 24 घंटे में बदलने लगे। लेकिन फिर जो हुआ ये अर्थ के लिए एक्सट्रीमली गोल्डन पीरियड में से जाना जाता है। अर्थ अपनी सारी गर्मी धीरे धीरे कम कर रहा था, इससे उसका सरफेस सॉलिडिफाई हो रहा था। लेकिन बाहर हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट अपने ऑर्बिट में आपसी खींचातानी से वो उनके ऑर्बिट को बदलने पर मजबूर होते जा रहे थे। एस्टेरॉयड में ग्रेविटेशनल मैश तैयार होने लगा। अंदर के प्लैनेट्स की ओर बाहरी तनाव की वजह से सिंपल वर्ल्ड में बाहरी गैसीय प्लैनेट्स में भी इतनी उठापटक हो रही थी, इसकी वजह से बहुत सारे एस्टेरॉयड अंदर के रॉकी प्लैनेट्स पर फेंके जा रहे लगे। हिस्ट्री में इस पूरे गोल्डन टाइम पीरियड को द लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है। इसी की वजह से हमारे चांद को उसका दाग मिला और इन्हीं लेट हैवी बम्बार्डमेंट में पानी भी जमा हुआ था, जिसे शायद जीवन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में हमारा सन भी इससे 25% कम चमकीला था, लेकिन 450 करोड़ सालों में धीरे धीरे ज्यादा गर्म होने लगा, अपनी चमक बढ़ाने लगा। मतलब इसकी भी उम्र बढ़ रही है। शुरुआत के अर्थ पर जीवन आज के जीवन से बिल्कुल विपरीत था। उस वक्त पूरे पृथ्वी का सरफेस सिर्फ एक ही में जुड़ा था और अर्थ पर बाहर से बम्बार्डमेंट, नीचे से ज्वालामुखी अभी भी अर्थ को अशांत रखे हुए थे, जिसकी वजह से जीवन शायद आगे पनपेगा ये बहुत ही मुश्किल लग रहा था। फिर भी धीरे धीरे पृथ्वी पर इतना कॉम्प्लेक्स जीवन पनपने लगा। इस सारी कहानी हम अगले पार्ट्स में जानेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए।
मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।